अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मूली के पराठे की रेसिपी। बिल्कुल डिफरेंट तरीके के साथ मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी और इंतहाई मज़े का बनता है इस तरीके से। और चलें देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा पराठा जो है वो कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मेरे पास आटा है, नॉर्मल वाला आटा है। थोड़ा सा मैंने अंदर डाला है, हाफ़ कप के करीब तकरीबन मैंने मैदा जो है वो शामिल किया है। तो इन दोनों को शामिल कर लिया है मैंने। चाहें तो आप लाल वाला आटा भी यूज़ कर लें, चाहें तो आप अकेला मैदा जो है वो यूज़ कर लें। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने डाल दिया है ऑयल। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि यकजान हो जाए सारा जो मिक्सचर है। पानी डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के तो हमने इसकी अच्छी सी डो बना लेनी है, गूंद लेना है इसे। आटे को आप लोगों ने बहुत अच्छा गूंदना है, जितना ज़्यादा अच्छा जो है वो आटा गूंदा जाए पराठे उतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बिल्कुल स्मूथ बनते हैं, गोल गोल बनते हैं, क्रैक नहीं आते। तो आटा हमारा गूंद चुका है। इस टाइम पे हम इसके अंदर इतना नरम आप लोगों ने गूंदना है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना। थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा के तो हमने इसे 1 से 2 पंच और मार लेने हैं ताकि अच्छा सा जो है वो इसके अंदर लचक पैदा हो जाए और हमारे पराठे ज़बरदस्त बने। तो इसे कवर करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। मूलियाँ हैं मेरे पास, तकरीबन 1.5 किलो मूलियाँ हैं जिसके मैंने छिलके उतार के तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो कद्दूकश कर लेंगे इस तरह से। सारी मूलियाँ जो है मैं कद्दूकश कर लूँगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, तो ट्राई करना है आप लोगों ने ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी जो है वो मेरे तरीके से कैसी लगी। तो पानी जो है वो बिल्कुल निचोड़ देंगे। आप चाहें तो एक मलमल का कपड़ा लेके ना तो उसके अंदर मूलियाँ डाल के तो उससे भी आप लोग जो है वो निचोड़ के तो पानी निकाल सकते हैं, अगर आप लोगों को इस तरीके से थोड़ा मुश्किल लगता है। ये देखिए पानी मैंने सारा निकाल दिया है। अगर आप लोग पानी वेस्ट नहीं करना चाहते आप लोग इसे आटे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं गूंदते वक्त। तो तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर। 2 खाने के चम्मच अदरक है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था जिसे मैंने छील के तो कूट के तो वो अंदर शामिल कर दिया है। स्लाइड सा गोल्डन होने देंगे। 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो खुशक धनिया है दरदरा सा वो डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। 1 खाने का चम्मच जो है मैंने डाल दिया है नमक। 1 खाने का चम्मच चाट मसाला और आधा खाने का चम्मच हल्दी। स्पाइस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप लोगों के घर में पसंद किया जाता हो, जैसा खाया जाता हो, लेकिन इतना जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मेथी है मेरे पास, एक गट्टी थी जिसे मैंने साफ़ करके अच्छे से वॉश करके कटिंग करके तो वो अंदर शामिल कर दिया है। मेथी हमने पहले शामिल करनी है। इसे हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि सौते हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो मसाला हमारा भुन चुका है। तो अब हम इसे जो हमने मूलियाँ कद्दूकश की थी उसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ऊपर डाल देंगे काफ़ी सारा ढेर सारा धनिया। धनिया ज़रा ज़्यादा डालिएगा, धनिया और मेथी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। इस टाइम पे आप चाहें तो नमक जो है मिर्ची इसके अंदर चेक कर सकते हैं। मिक्सिंग हो गई है। तो ये जो मटेरियल मैंने बनाया है तकरीबन 8 से 10 पराठे जो है इससे आराम से बन जाएंगे। तो एक ही दिन में आप लोग नहीं बनाना चाहते तो आप ये लोग इस तरह से डिब्बे के अंदर डाल के इसे कवर करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। 4 से 5 दिन के लिए आराम से जो है वो चल जाएंगे। 4-5 दिन। छोटे छोटे मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। एक मैंने बड़े साइज़ का पेड़ा जो है वो बना लिया है। 2 तरह के पराठे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोनों में से कोई भी आप लोगों को ईजी लगे आप लोग बना लीजिएगा। तो एक तो इस तरह से बनाऊँगी मैं, छोटी सी रोटी बेल के ना इस तरह से हमने बेल लेना है। वैसे नॉर्मली तो मैं हाथ से भी कर लेती हूँ। छोटी सी रोटी बना लेंगे। तो इसके ऊपर रखेंगे मसाला। 2 रोटियां आप लोगों ने एक टाइम पे बेल लेनी है। फिर आप लोगों ने ये वाला काम करना है, फिलिंग जो है फिर आप लोगों ने अंदर रखनी है। तो ये मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली थी। इसके ऊपर रख के किनारे जो है हमने अच्छे से जो है इसके प्रेस कर देने हैं ताकि आपस में जो है वो चिपक जाएं और मसाला जो फिलिंग हमारी है बाहर ना निकले। तो तवा मैंने रख दिया है फ्री हीट होने के लिए। ऊपर इसके बटर मैंने थोड़ा सा लगा दिया है
तो इस तरह से मैं बना के ऊपर डाल दूँगी। ऑयल लगा देंगे एक साइड पे, चाहें तो आप बटर लगा लें, चाहें घी लगा लें। तो दोनों साइडों से सेक लिया है मैंने। बटर से बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो मैंने उतार लिया है सेक के। क्रिस्पी पराठा हमारा बनकर तैयार है। अब दूसरा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये इस तरह से आप लोगों ने रोटी को बेल लेना है। किनारे जो है उस पर आप लोगों ने दबाव देना है। अंदर वाली सतह जो है थोड़ी मोटी रखनी है, किनारे बारीक करने हैं। तो मसाला डाल देंगे, फिलिंग डाल देंगे इसके अंदर। कोई सा भी तरीका आप लोगों को ईजी लगे आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी पहले वाला जो तरीका है, उससे पराठे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा पतले भी बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पकड़ के तो इसी पोटली सी बना लेनी है, ताकि इसकी खुले ना, अच्छे से जो है वो सील कर देंगे। हाथों से प्रेस कर लेना है, इस तरह से बेल लेंगे। तवे के ऊपर डाल देंगे तो दोनों साइडों पे मैं जो है इस तरह से अलटे पलटे से लाइट गोल्डन सा कलर आने तक इसे फ्राई कर लूँगी ऑयल लगा के। चाहे बटर लगा लें, घी लगा लें, जो सा भी आप लोगों को पसंद हो। तो वो लगा के हमने इस तरह से इसे जो है वो बना लेना है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की जो रेसिपी है, आज की जो मूली पराठा बनाने का तरीका है, वो अच्छा लगा होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और ऊपर लगा लेंगे हम मक्खन, ताकि इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाए। साथ में आप दही ले लें, साथ में लस्सी ले लें, तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़े के लगते हैं मूली के पराठे। सर्दियाँ ना खाएं तो ऐसा लगता है जैसे सर्दी आई नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। बहुत मेहनत के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाती हूँ। और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।